क्या हुआ? रो क्यों रही है? मैंने अभी दोनों को किचन में देखा बेबे। वो दोनों एक दूसरे से इतना सट के खड़े थे, इतने करीब कि समझ गई। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि वो परी नहीं डायन है। तेरी ही आंखों के सामने कैसे भूतनी बन के चिपक गई ना तेरे पति को, हद हो गई। और वो तेरा संजू, वो क्या कर रहा था? वो उसके और उसके खाने की तारीफें कर रहा था और उसने अपने प्रमोशन का सारा क्रेडिट भी उसे ही दे दिया। और वो परी को बेस्ट कुक कह रहा था कि उसे किसी कुकिंग कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए, वो ही जीतेगी। हाय रब्बा, अब वो परी को कंपटीशन में भेजेगा? राम 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 राम, बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है वो। बेबे, आपको कुकिंग कंपटीशन वाली बात बुरी लग रही है, और बाकी सब जो हो रहा था वहां पर उसका क्या? बेबे, मुझे लग रहा है कि संजू सच में धीरे धीरे परी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अगर उसे सच में परी से प्यार हो गया तो? ऐसे कैसे होगा? मतलब मैं हूं ना, ऐसे कैसे होगा? आप क्या कर लोगे? आज आपने देखा ना, परी ने जले हुए छोले खिला के सबकी तारीफें लूट ली। जब वो कर सकती है तो कुछ भी कर सकती है परी। ये पिंड वाली लड़कियां ना होती ही ऐसी हैं। इन्हें ना पहले से ही सिखा दिया जाता है कि पति को कैसे खुश करना है। वो पुरानी कहावत है ना, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। इसीलिए चाहे इन्हें पढ़ाई लिखाई आए या ना आए, अंगूठा छाप हो, शाही अनपढ़ हो, पर बीवी वो होनी चाहिए जिसे खाना बनाना आना चाहिए। परी भी तो वही है, उसने भी तो वही किया, वो भी पिंड की है ना, इसीलिए। पिंड की होने से क्या होता है? मेरे और उसका पिंड एक ही है। अरे ऐसे तो उसका और तेरा पति भी एक ही है। तो बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। देख, तू ना बहुत भोली है, और वो परी अरे लोमड़ी की तरह चालाक है, लोमड़ी की तरह। तू तो देख, अपनी आजादी के लिए घूमती रही ना। तुझे तो नौकरी करनी थी, तुझे तो आसमान में उड़ना था, और वो परी अरे जमीन पर रहकर ही गुल खिलाती रही। और वैसे भी ये ना मर्द लोग ना ऐसे ही होते हैं। पढ़ी लिखी टिप टॉप लड़कियां उन्हें दिखावे के लिए पसंद हैं, पर प्यार वो उसी से करते हैं जिसके हाथ में स्वाद हो। तो फिर ऐसा कुछ करो कि परी के हाथ का स्वाद संजू को कभी चखने को मिले ही ना, या फिर ऐसा कुछ सोचो कि परी कभी किचन में वापस ना जाए, कुछ खाने के लिए ना बनाए वो। अरे सुन तो सही, इसमें मेरी क्या गलती है? सुन। क्या हुआ बेबे, अभी तक आप सोए नहीं? कुछ चाहिए? हाँ बताइए। तू ना तेरी बोटी का ख्याल रखा कर। हद है यार, नींद में भी दिमाग चल रहा है इसका। यार नीति, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार? शादी के बाद हमारी सेकेंड नाइट है और तुम तो फर्स्ट नाइट पे सो गई थी। पर प्यार वो उसी से करते हैं जिसके हाथ में स्वाद हो। सॉरी, वो मैं घूर नहीं रहा था, मैं तो अपनी खूबसूरत बीवी को निहार रहा था। वैसे अगर मैं घूर भी लूं तो क्या प्रॉब्लम है? पति हो तुम्हारा, हक बनता है मेरा, तुम्हें जैसे चाहूं देख लो। ये ऐसे क्यों रिएक्ट करके गई? कहीं मुझसे गुस्सा तो नहीं?
यार ये बीवियों के लिए यही प्रॉब्लम है, तो गुस्सा होकर बैठ जाती है, फिर बताती भी नहीं कि किस बात से गुस्सा है। ओए संजू, कहीं तूने कोई रायता तो नहीं फैला दिया है? नहीं नहीं यार, मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर मेरी हंसती खेलती नीति को क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है बीवी, सुबह सुबह रेडी होके कहाँ जा रही हो? मेरा सर दर्द हो रहा है। सर दर्द हो रहा है? अरे 2 मिनट में ठीक करता हूँ सर दर्द। बैठो बैठो बैठो। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे बाबा, बस 2 मिनट की मालिश करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संजू, मैंने कहा ना, इस सबसे कुछ नहीं होगा। तो किससे होगा? आइडिया, मैजिक बाम लाता हूँ। ये सर दर्द अब किसी बाम से नहीं, बल्कि परी के इस घर से जाने से ही ठीक होगा। परी का इंतजाम हो गया। मतलब? देख, रात को तूने कहा था ना कि कुछ ऐसा करो कि परी का किचन में जाना ही ना हो पाए और संजू को उसके हाथ का खाना मिले ही ना, है ना? तो तू समझ ले, तेरा काम हो गया। ना परी बचेगी और ना तेरी टेंशन। क्या क्या किया है आपने? घर वालों के दिल से तो उसे निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने सोचा इस घर से ही उसे निकाल दूं। इसीलिए इतनी तगड़ी सेटिंग करके आई हूं मैं। बस 5-7 मिनट में तुझे खबर मिल जाएगी, फिर तुझे अपने आप ही पता चल जाएगा मैंने क्या किया। बेबे, साफ साफ बताओ आपने क्या किया? देख, मैं गई किचन में और किचन में वहां देखा कि परी खड़ी हुई है। परी पुत्र क्या कर रही है? कुछ नहीं ताई जी, बस चाय बना रही थी। बताइए। पुत्र, तेरे हाथों विच बना हुआ खीर मैनू कितना पसंद है, पता है ना? चाय बनाने के बाद मेरे वास्ते वो बना देगी? ताई जी, आप पूछिए मत, आप बस ऑर्डर कीजिए, अभी बनाती हूँ आपकी फेवरेट खीर। बस थोड़ी देर की बात और है। परी नाश्ते की तैयारियां कर रही है और 5 मिनट हो गए हैं मुझे पाइप निकाले हुए, तो अब तक तो पूरी गैस किचन में फैल गई होगी और परी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही वो जाएगी और फिर जैसे ही परी जैसे ही परी लाइटर जलाएगी, फिर धम धमाम उसका कम तमाम। ये आपने क्या किया बेबे? आप पागल है क्या? अरे पागल तो तू है, पहले मुझे बोलती है उसे भगाओ, और जब मैं उसे इस दुनिया से भगा रही हूँ तो उसे बचाने चली है। लेकिन जब तक ये वहां पहुंचेगी तब तक तो उसका खेल खत्म हो चुका होगा। दूध लाइटर कहाँ चला गया? यहीं तो रहता है। कोई नहीं, माचिस से ही जला लेती हूँ।
कर क्या रही है? तू पागल हो गई है क्या? कहीं नहीं जाएगी तू। प्लीज छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगी। देख वही तो हो रहा है ना जो तू चाह रही थी। जो आप करने जा रही है ना, मैंने कभी नहीं चाहता और मैं ये कभी होने नहीं दूंगी। देख बेवकूफी मत कर, मेरी बात सुन, तू बेवकूफी मत कर। मर जाने दे उसे, मर जाने दे अपनी सौतन को। खबरदार जो आपने ऐसा कहा तो। परी मेरी सौतन जरूर है लेकिन वो मेरी दुश्मन नहीं है, समझी आप? वो मेरी बहन है, वो मेरी सहेली है, मैं उसे मरने नहीं दे सकती चाहे उसने कुछ भी किया। नीति देख तो, देख 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 मेरी बात सुन, देख देख मेरी बात सुन, देख पागलपन मत कर। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। एक बार में परिणाम का कांटा तेरी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। मुझे उसे नहीं मारना है, मैं बचाने जा रही हूँ उसे, समझी आप? अरे मेरी बात सुन, देख मेरी बात सुन, एक बार सोच ले तू ठंडे दिमाग से। तू बना बनाया खेल बिगाड़ मत बिगाड़ बना बनाया खेल। अरे मर जाने दे उसे, ना मरे इस घर वालों के दिल से वो जाएगी नहीं, और उसके रहते तू अपनी जगह बिल्कुल नहीं बना सकती किसी के भी दिल में। मुझे किसी के दिल में भी जगह अपनी परी की जान के बदले में तो कभी नहीं। छोड़िए मुझे, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मुझसे बड़ी है। नहीं छोड़िए। हाय रब्बा, ये माचिस तो सिल गई है। एक काम करती हूँ, नई माचिस से जलाती हूँ।